आज हम आपको इस रिपोर्ट में एक बड़ी खबर दिखाएंगे, भारत के एक धमाकेदार फैसले को लेकर। और ये खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि भारत ने अपनी तीनों सेनाओं की ताकत को एक साथ नई ऊंचाई देने का फैसला कर लिया है। लेकिन ये खबर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए बुरी है। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल की बैठक में करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का असर सिर्फ भारत की सीमाओं पर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की रणनीति पर भी साफ दिखाई देगा। 29 दिसंबर यानी कि आज हुई डीएसी की इस अहम बैठक में भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए आधुनिक हथियारों की खरीद, पुराने सिस्टम के अपग्रेड और स्वदेशी रक्षा तकनीक को हरी झंडी दिखाई गई। बैठक में रक्षा मंत्रालय के बड़े अधिकारी और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे। सबसे पहले बात भारतीय सेना की। सेना के लिए लोइटरिंग म्यूनिशन यानी कि कामिकाजे ड्रोन, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, लो लेवल लाइट वेट रडार, MRSM मिसाइलें और पिनाका मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के लिए लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट्स को मंजूरी दे दी गई है। पिनाका वही हथियार है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। अब इसकी नई गाइडेड रॉकेट्स की रेंज और सटीकता और बढ़ाई जाएगी, यानी अब दुश्मन की सीमा के अंदर बैठकर भी भारत सटीक और घातक हमला कर सकता है। यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर की नींद उड़ना तय है। अब बात भारतीय वायुसेना की। एयरफोर्स के लिए एस्ट्रा MK2 एयर टू एयर मिसाइल, स्पाइस 1000 गाइडेड बम, फुल मिशन सिमुलेटर और ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिली है। एस्ट्रा MK2 की रेंज 200 किलोमीटर से ज्यादा बताई जा रही है, यानी दुश्मन के फाइटर जेट को देखने से पहले ही गिराने की क्षमता। वहीं स्पाइस 1000 बम इतने सटीक हैं कि एक बटन दबाते ही दुश्मन का ठिकाना तबाह हो जाएगा। भारत की ये डील इजराइल से हुई है। भारत ये स्पाइस 1000 बम इजराइल से खरीदेगा। भारत ये डील तब कर रहा है जब बांग्लादेश में हालात बहुत ही खराब है, बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा। पाकिस्तान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में भारत का ये फैसला पाकिस्तान की हवाई, जमीनी और ड्रोन क्षमता को पूरी तरह बैकफुट पर डाल देता है। भारत की मिसाइलें, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की किसी भी दुस्साहसिक कोशिशों को शुरुआत में ही खत्म करने की ताकत रखता है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की। हाल ही में महीनों से बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा देखने को मिल रही है। भारत का ये कदम बांग्लादेश के लिए एक साफ संदेश है। भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा। ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम, MRSAM मिसाइलें और एयर सर्विलांस क्षमता बढ़ने से पूर्वी सीमा पर भी भारत की पकड़ और मजबूत हो गई। यानी अगर बांग्लादेश की धरती से किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या अस्थिरता फैलाने की कोशिश हुई तो भारत तुरंत और सख्त जवाब देने की स्थिति में होगा। इसके साथ ही T-90 भीष्म टैंकों और Mi-17 हेलीकॉप्टरों के मिड लाइफ अपग्रेड को भी मंजूरी दे दी गई है। करीब 200 T-90 टैंकों को स्वदेशी तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा। इससे टैंकों की उम्र भी बढ़ेगी और युद्ध में मारक क्षमता भी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे फैसले में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया गया है। पिनाका, एस्ट्रा, टैंक अपग्रेड सब कुछ भारत में बनेगा, भारत के लिए बनेगा। कुल मिलाकर डिफेंस एग्जीबिशन काउंसिल का ये फैसला भारतीय सशस्त्र बलों की युद्ध तैयारी को नई ऊंचाई पर ले जाने वाला है। ये फैसला न सिर्फ सीमाओं पर मजबूत संदेश देता है बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ये साफ कर देता है कि भारत अब हर मोर्चे पर पहले से ज्यादा ताकतवर है। एक तरफ बांग्लादेश में जिस तरह से हिंसा हो रही है, लगातार हालात खराब है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इजराइल से ये बड़ी डील पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।